भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद इस मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी हालात बनाए, आज यहाँ के युवा को रोज़गार नहीं है और जो पिछली सरकारों में रोज़गार लगा, चाहे वो NIC वॉलंटियर्स हों, चाहे रहबर जंगलात हों, रहबर सेहत हों, रहबर ज़राअत हों, आज उनको जिस तरह नौकरियों से निकाला जा रहा है। मुलाजमीन को पिछले 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। रोज़गार के कोई एवेन्यूज़ गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर पा रही है। पिछले 4 सालों में स्टेट PSC एक भी जो स्टेट PSC का जिसे केस या JKS एग्ज़ाम कहा जाता है, जो सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है, 4 सालों में वो नहीं करवा पाई है। जो महंगाई की हालत इन्होंने की है और जो यहाँ के रिसोर्सेज की खुली लूटमार भारतीय जनता पार्टी के स्पॉन्सर्ड कॉरपोरेट हाउसेस ने जम्मू कश्मीर में मचाई है, और इसके साथ साथ जो पिछले DDC चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही, खासकर जम्मू सूबा के खित्ता चिनाब और पीर पंचाल में, इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल ऑडिट, जो उनकी इंटरनल सर्वेज हुई है, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की छवि भारतीय जनता पार्टी के सामने आई है। एक बात भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पे मालूम हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जब भी होंगे, पहले तो वो चुनाव कराना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें मालूम है कि चुनाव वो जीत नहीं सकते, लेकिन वो ये भी मालूम है कि चुनाव जब भी होंगे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की ज़मानत भी जब्त हो जाएगी। इस सब के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के रेस्क्यू के लिए फिर से एक बार RSS सामने आई है, और जिस तरह कल पीस फोरम के नाम पर डोडा में संकल्प दिवस का आयोजन किया गया, पूरे खित्ता चिनाब के, चाहे किश्तवाड़ हो, डोडा हो, भदरवा हो, गुंदो हो, रामबन हो, गूल हो, बानिहाल हो, हर जगह से लोगों को गाड़ियों में वहां तक पहुंचाया गया। जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की क्रीम लीडरशिप है वो भी वहां पे मौजूद थी, और RSS के लोग भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन पीस फोरम के नाम पर एक बार फिर से उस सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ जहर उगला गया। यहां तक कहा गया कि हिंदुओं को एक एक घर में एक एक हथियार नहीं 10-10 हथियार रखने चाहिए। ये तक कहा गया कि हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है क्योंकि जम्मू कश्मीर में हिंदू चीफ मिनिस्टर बनना है। ये सब बातें उस सम्मेलन में की गई जहां पे शहीदों को श्रद्धांजलि देने की बात की जा रही थी। और देखिए, जहां ये सम्मेलन शहीदों की बात करता है, खित्ता चिनाब में हजारों की तादाद में लोगों ने अपनी जानें दी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, किसी भी मजहब से हों, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हों, लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। चाहे वो कम्युनल हादसात हों, चाहे मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स हों, पीपल अक्रॉस द रिलीजियस लाइन्स हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स। लेकिन खास तौर पर इस सम्मेलन में सिर्फ नाम एक मखसूस तबका के लोगों का लिया गया जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, सिर्फ इसलिए कि जब खित्ता चिनाब के लोगों के और खित्ता चिनाब में एक मखसूस तबका जो है उनके कम्युनल पेशेंस को कैसे जो है हम उभारें, उनके जो कम्युनल एलिमेंट्स हैं उनको कैसे हम डिस्टर्ब करें। और खित्ता चिनाब में हमेशा से ऐसा हुआ है, ये कोई एक्सपेरिमेंट नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव से पहले खित्ता चिनाब का इस्तेमाल कम्युनल फ्रेंजी, कम्युनल वायलेंस, कम्युनल पैशन को फ्लेयर अप करने के लिए इस्तेमाल किया है। और फिर से कल के जो, मैं इसे कोई शहीदी सम्मेलन नहीं मानता, मैं इसे धर्म सम्मेलन मानता हूँ।
जैसे धर्म सम्मेलन और धर्म सम्मेलनों का आयोजन आरएसएस के द्वारा देश के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया, वैसे ही एक धर्म सम्मेलन जो है डोडा में किया गया और डोडा के बीच में एक मखसूस तबका के लोगों को कहा गया कि आप हथियार उठाइए। हथियार किस लिए उठाइए? हथियार उठाने की ज़रूरत क्या है? वो कहते हैं कि हथियार उठाइए, हमने आतंकवाद का मुकाबला करना है। हथियार उठाना है, एक एक घर में 10-10 हथियार होने चाहिए। क्या आपको वहाँ की आर्मी पे भरोसा नहीं? क्या आपको सिक्योरिटी फोर्सेस पे भरोसा नहीं? क्या आपको पुलिस पे भरोसा नहीं? स्पेशली इन द सर्कमस्टांसेस जब इस खित्ता को मिलिटेंसी फ्री जो है घोषित किया गया है। पूरे जो सरकारी आंकड़े हैं 4 से 5 लोग पूरे खित्ता चिनाब 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं। ये साफ तौर पे अक्कासी करता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दिमाग में जम्मू कश्मीर के लिए क्या प्लान है। लेकिन हद यहीं तक नहीं है, मसला इतना ही नहीं है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लिसिट है ऐसे इवेंट्स के लिए। ये कोई पहला इवेंट खित्ता चिनाब में नहीं हुआ है या पीर पंचाल में नहीं हुआ है। हमारे पास जो इतलात हैं, हर पंचायत में आरएसएस की तरफ से क्लोज डोर मीटिंग्स लगातार की जा रही हैं, जहां पे सिर्फ एक बात की जा रही है कि हिंदुओं को यकजा होना है। आप भूल जाइए तरक्की नहीं हुई, आप भूल जाइए रोजगार नहीं मिला, आप भूल जाइए डेली वेजर रेगुलराइज नहीं हुए, आप भूल जाइए आतंकवाद कम नहीं हुआ, आप भूल जाइए हमारे रिसोर्सेज का लूट है। हमने सिर्फ ये करना है कि हिंदू चीफ मिनिस्टर बनना है। जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कभी चीफ मिनिस्टर जो है वो हिंदू और मुसलमान नहीं हुआ करता था। पूरे हिंदुस्तान में सरकार जो है कभी हिंदू और मुसलमान की नहीं हुआ करती थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो ये है कि स्टेट हैज़ नो रिलीजन। स्टेट का रिलीजन नहीं हो सकता, सब्जेक्ट का रिलीजन हो सकता है। मुझे आज़ादी है कि मैं कौन सा धर्म का पालन करूं, लेकिन स्टेट का कोई धर्म नहीं हो सकता। स्टेट धर्म निरपेक्ष होती है। लेकिन जब ऐसी बातें की जा रही हैं, इस चीज़ से 2 चीज़ें अक्कासी होती है कि एक, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ द लैंड को बालाए ताक रख के आरएसएस की जो लाल किताब है उसको अडॉप्ट करके आरएसएस के एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फुल फ्लेज कैंपेन को जो है वो ऑपरेशनलाइज किया है। इसके लिए खित्ता चिनाब और पीर पंचाल को खास तौर पर इसको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जब वहाँ से कम्युनल फ्रेंजी शुरू हो जाएगी, जब वहाँ से कम्युनल फ्लेयर अप होगा, उसका फ़ायदा जो है वो जम्मू में भी होगा, कुठवा में भी होगा, सांबा में भी होगा। इसके साथ साथ ये धर्म संसद जो है इस चीज़ की भी अक्कासी करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी डिफीट जो है वो एक्सेप्ट कर ली है, अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो मुद्दों की राजनीति नहीं कर सकते, वो मुद्दों और इश्यूज पे राजनीति नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है यहाँ का नौजवान जो है वो बेरोजगार है, यहाँ का नौजवान जो है वो नाराज है, यहाँ का किसान नाराज है, यहाँ का ट्रांसपोर्टर नाराज है, यहाँ का जो एम्प्लॉय है वो भी नाराज है। इस सब के चलते हुए फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पुराना एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीट करके जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने के लिए एक फुल फ्लेज प्रोग्राम का जो है वो शुरुआत कर दी। आरके इंडस्ट्रीज लाए हैं स्ट्राइक ब्रांड के क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रेंज। 17 नंबर से लेकर 6 इंच तक के कील, पका हुआ लेंटर वायर, 18 गेज व 20 गेज, हर साइज के लोहे व स्टील के कब्जे, जम्मू कश्मीर के हर जिले में डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए संपर्क करें 9419166978। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।